दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपलोड किया है, जिसको लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है। तो आइए आज समझते हैं इस डेटा को, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला और कौन-कौन सी कंपनियों ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है। आपको ये पता ही होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में टोटल 12,155 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया है, जिसमें टोटल 1300 कंपनियां शामिल हैं और उसमें से आधा अमाउंट सिर्फ 23 कंपनियों द्वारा दिया गया है। तो आइए इसी को हम लोग डिटेल में समझें। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे कंटेंट आगे भी बनाते रहेंगे आपके लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा 29 जनवरी 2018 को लाया गया था, जिसका पर्पज है कि कोई भी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई बैंक से खरीद सकती है और उसको वो किसी भी पार्टी को चंदे के रूप में दे सकती है और उस पार्टी को 15 दिन के अंदर इसे रिडीम करना होता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 फरवरी 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और साथ ही एसबीआई को डेडलाइन दी थी कि 6 मार्च 2024 तक उनको सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना था। बट एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि वो डेटा देने के लिए उन्हें कम से कम 30 जून तक का टाइम चाहिए, लेकिन वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें बोला कि आप ये डेटा 15 मार्च तक सबमिट करिए। और एसबीआई ने 12 मार्च को डेटा इलेक्शन कमीशन को दिया और इलेक्शन कमीशन ने इसे 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, जो डेडलाइन के एक दिन पहले ही अपलोड कर दिया। बट ये डेटा सिर्फ 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक का ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, तो 2018 से लेके 2019 तक का डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये हम लोग जानेंगे बाद में कि ये क्यों नहीं आया है ये डेटा। बट इसके पहले हम बाकी चीज़ें जान लेते हैं, बाकी डिटेल समझ लेते हैं इस डेटा का। तो एसबीआई ने जो डेटा दिया है उसमें दो चीज़ों का डिटेल सिर्फ अभी तक दिया गया है, जिसमें एक में शामिल है इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने खरीदे हैं और किस डेट को खरीदा है, और दूसरा डेटा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एसबीआई ने 30 जून तक का टाइम मांगा था डिस्क्लोजर के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें टाइम नहीं दिया, तो उनको ये डेटा 12 मार्च को ही देना पड़ा। तो अगर ये आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो इस टाइप का आपको पेज मिलेगा जहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अवेलेबल है। इसमें ये दो पार्ट में डेटा दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये डेटा एज इट इज जैसा एसबीआई ने दिया है इलेक्शन कमीशन को, वैसा ही इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है। अब इसमें अगर हम पार्ट 1 के डिटेल में जाएंगे तो टोटल ये 337 पेज का डेटा है, जिसमें सारे बायर का डिटेल, डेट ऑफ परचेज और कितने अमाउंट का इलेक्टोरल बॉन्ड था वो आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप एग्जांपल के लिए एक देखेंगे, 12 अप्रैल 2019 को एबीसी इंडिया कंपनी ने 1 लाख डिनोमिनेशन का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। अब इसमें हम लोग अगर अगला पार्ट 2 पे देखें तो ये 426 पेज का डेटा है, जिसमें ये डिटेल है कि किस डेट को ये इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश किया गया और किस पार्टी ने इनकैश किया। तो ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल आपको सामने मिल जाएगी और ये डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया डेटा है। तो ये दोनों डेटा को अगर आप देखेंगे तो इससे आप सिर्फ ये डेटा आपको दिख रहा है, बट आप इससे कोरिलेट नहीं कर सकते हैं कि ये दोनों डेटा कौन सा बॉन्ड किस पार्टी ने किस कंपनी के बॉन्ड को रिडीम किया है। इसका कोई कोरिलेशन नहीं मिल रहा है इस डेटा से। अच्छा, दूसरा चीज और ध्यान देने वाला है इस डेटा में, अगर आप ये देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 डिनोमिनेशन का डेटा रिलीज किया गया है, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का। जबकि आपको पता ही होगा अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो इलेक्टोरल बॉन्ड का देखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के दो डिनोमिनेशन और भी हैं, 1000 और 10,000 वाले। ये डेटा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगा था, तो इसलिए ये डेटा यहाँ पे नहीं रिलीज किया गया है। अब अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखेंगे
तो उस डेटा में आपको ये दिखेगा कि सिर्फ एक तरफ कंपनी का डिटेल है और दूसरी तरफ सिर्फ पार्टी का डिटेल है, बट ये पार्टी और कंपनी का आपस में कोई लिंकेज नहीं अवेलेबल है। ये डिटेल जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से देने के लिए कहा था, बट एसबीआई ये डिटेल नहीं दे पाया है। अब आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड का एक यूनिक मैचिंग कोड होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसको यूनिक मैचिंग कोड कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे यूनिक मैचिंग कोड एसबीआई ने दिया होता तो उससे डायरेक्टली कोरिलेट किया जा सकता था कि कौन सा बॉन्ड किस पार्टी ने रिडीम किया है। तो एसबीआई ने टाइम मांगा था 30 जून तक का, वो इसी के लिए मांगा था कि उनको ये डेटा कलेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए। अब वो उसका रीजन ये था क्योंकि एसबीआई के एफिडेविट में ऐसा बताया गया कि टोटल 22,217 बॉन्ड परचेज किए गए हैं 1 अप्रैल 2019 से 15 अप्रैल 2024 के बीच में। तो इतना सारा डेटा को कोरिलेट करने के लिए, इनका डिटेल देने के लिए एसबीआई ने बोला था कि हमें 30 जून तक का टाइम चाहिए, बट ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया था कि टाइम आपको नहीं मिलेगा। और इस टोटल 22,217 बॉन्ड में से 22,030 बॉन्ड रिडीम किए गए हैं उस पीरियड में, यानी 187 बॉन्ड रिडीम किए ही नहीं गए। और हर बॉन्ड का आपको पता ही है कि 15 दिन की वैलिडिटी होती है। तो वो 15 दिन के अंदर अगर रिडीम नहीं किया जाता है तो उसको एज पर गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ 2018 प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है उस पैसे को। अब इसके बाद अब हम जानते हैं कि टॉप 10 कंपनियां कौन हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदे। तो सबसे पहला नाम है इसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इन्होंने 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। फिर है दूसरे नंबर पे मेघा इंजीनियरिंग, इन्होंने 966 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। फिर है क्विक सप्लाई चेन, जिन्होंने 410 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। चौथे नंबर पे है वेदांता, जिन्होंने 400 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। पांचवें नंबर पे है हल्दिया एनर्जी 377 करोड़। और छठे नंबर पर है भारती ग्रुप, जिन्होंने 247 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। और सातवें नंबर पे है ईसेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज 224 करोड़। वहीं आठवें नंबर पे वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन 220 करोड़। और नवें नंबर पर है केवेंटर फूड पैक इंफ्रा 195 सीआर। 10वें नंबर पे है मदन लाल, जिन्होंने 185 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। और कंपनियों का लिस्ट बहुत लंबा है, अराउंड 1200 कंपनियां हैं। तो मैंने सिर्फ टॉप 10 का नाम यहाँ पे दिया है, बाकी आप पूरी लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से। अब इस टोटल कंपनियों में से कम जो टॉप 30 में है उनमें से अप्रॉक्स 13-14 के अगेंस्ट में या तो ईडी या इनकम टैक्स ने छापेमारी की उस पीरियड के बीच में जब इन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं। कुछ में स्टेट एजेंसियों ने भी छापेमारी की है। तो ये आप मतलब इसका कोरिलेशन देख सकते हैं कि इन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं और उसी के आसपास इनको ऊपर छापेमारी की गई है। दूसरा, आप इस लिस्ट को ध्यान से अगर देखेंगे तो इसमें कहीं भी अडानी और रिलायंस का कहीं नाम मेंशन नहीं है, मतलब इन दो कंपनियों ने कोई बॉन्ड नहीं खरीदे हैं अपने नाम पे। अब इनकी किसी सेल कंपनी ने खरीदा है या नहीं वो तो डिटेल में जांच होगी, उसके बाद ही पता चलेगा, बट अभी तक हमारे पास कोई इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, अब हम डेटा के पार्ट 2 को समझ लेते हैं, जिसमें टोटल 12,155 करोड़ रुपए के बॉन्ड में से 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी ने रिडीम किए हैं, जो टोटल का 47.4% होता है। वहीं पे इसके अलावा जितना भी बचा बाकी सब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर बॉन्ड को रिडीम किया है। और इसमें डेटा में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप देखेंगे तो मोस्टली बॉन्ड्स का रिडीम उसी टाइम किया गया है जब कोई आइदर स्टेट इलेक्शन हो या सेंटर का इलेक्शन हो, चाहे 2019 का लोकसभा इलेक्शन हो या बाकी स्टेट इलेक्शन हो, जैसे एमपी का इलेक्शन, छत्तीसगढ़ का इलेक्शन इत्यादि। तो और मोस्टली बॉन्ड्स उन पार्टियों को दिए गए हैं जिनके पावर में आने की संभावना ज़्यादा रही है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो या अपोजिशन पार्टीज हो अभी की। इस डेटा में एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, इसमें बाकी सभी पार्टियों के डिटेल जो बॉन्ड रिडीम किए गए हैं वो सीधे पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में रिडीम किए गए हैं, बट दो पार्टियां, ऑल इंडिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों के इलेक्टोरल बॉन्ड उनके पार्टी प्रेसिडेंट के अकाउंट में रिडीम किए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जिसके पहले प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। और वही दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी।
जो अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अकाउंट में किए गए हैं, समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव की अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अप्रैल 2019 से पहले का डेटा इसमें नहीं दिया गया है, तो उसका क्या रीजन है। अप्रैल 2019 से पहले के डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन्होंने ये डेटा सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया था, जिसकी उनके पास कोई भी कॉपी नहीं है, तो वो ये डेटा नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ही रिक्वेस्ट किया है कि ये डेटा उनको वापस किया जाए, जिससे वो ये डेटा भी अपलोड कर पाए। तो ये पूरा मैंने सिर्फ डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम है या सब कुछ नॉर्मल है? आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।